चंपत राय पर कार्रवाई। इन गद्दारों ने किया सबको हैरान, टिन्नू यादव भी फंसा, सामने आया सारा सच। चढ़ावे की गिनती से लेकर बैंक में जमा होने तक की प्रक्रिया की पड़ताल, सीसीटीवी रिकॉर्ड और कर्मचारियों की जिम्मेदारी पर जांच। क्या रिपोर्ट के बाद होगी बड़ी कार्रवाई? जी हाँ, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। भगवान राम के नाम पर आने वाला हर रुपया और आभूषण करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है। इसीलिए जब चढ़ावे की गिनती और रखरखाव को लेकर सवाल उठे तो मामला सिर्फ प्रशासनिक जांच तक सीमित नहीं रहा। लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर चढ़ावे की सुरक्षा में कहीं कोई कमी तो नहीं रही, और अगर रही है तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? चलिए समझते हैं सब कुछ विस्तार से। दरअसल योगी सरकार ने इस मामले में 3 सदस्यीय SIT बनाई है। जांच टीम ने अयोध्या पहुंचकर मंदिर परिसर में चढ़ावे की व्यवस्था को देखा, दान पात्रों की गिनती कैसे होती है, नकदी बैंक तक किस तरह पहुँचती है, आभूषणों का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, सीसीटीवी फुटेज की निगरानी कौन करता है, इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। दोस्तों, SIT ने मंदिर प्रबंधन और व्यवस्था से जुड़े कई कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों से पूछताछ भी की है। SIT की जांच में क्या क्या देखा जा रहा? चढ़ावे की गिनती की पूरी प्रक्रिया, नकदी और आभूषणों का रिकॉर्ड, बैंक में जमा कराने का सिस्टम, सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल। रिपोर्ट के मुताबिक SIT ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी सवाल जवाब किए हैं। ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और मंदिर के प्रशासक गोपाल राव से भी चढ़ावे की गिनती और प्रबंधन से जुड़े सवाल पूछे गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को दोषी मान लिया गया है। जांच एजेंसियां अक्सर हर उस व्यक्ति से पूछताछ करती हैं जिसकी भूमिका व्यवस्था में होती है। अंतिम निष्कर्ष सबूतों, दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही सामने आते हैं। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों और उस व्यवस्था की हो रही है जहां नोटों और कीमती वस्तुओं को संभाला जाता है। जांच टीम ये समझने की कोशिश कर रही है कि किस कर्मचारी की क्या जिम्मेदारी थी, किसके पास किस कमरे तक पहुंच थी, रिकॉर्ड किसके पास रहता था, और अगर किसी भी लेवल पर कोई कमी हुई तो वो गलती थी या फिर जानबूझकर की गई लापरवाही। जांच के घेरे में कौन कौन से सवाल? दान पात्र से पैसा कैसे निकलता था, कौन करता था नोटों की गिनती, किसके पास था रिकॉर्ड का जिम्मा, कौन पहुंचाता था बैंक तक रकम, सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? SIT की जांच के बीच मंदिर की व्यवस्था में भी बदलाव किए जाने की खबरें सामने आई है। आपको बता दें, चढ़ावे की गिनती और निगरानी को ज्यादा सख्त बनाने की कोशिश हो रही है। कुछ रिपोर्टों में कर्मचारियों की जांच बढ़ाने और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की बात कही गई है। दोस्तों, ये कदम इसीलिए अहम है क्योंकि मंदिर में रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और चढ़ावे का प्रबंधन पूरी पारदर्शिता के साथ होना जरूरी है। इस मामले में कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं कि चढ़ावे के रिकॉर्ड और कीमती वस्तुओं के रखरखाव में गड़बड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रस्ट ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आए और मंदिर की छवि पर उठ रहे सवालों का जवाब मिल सके। यही वजह है कि जांच टीम सिर्फ किसी एक नाम पर नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर फोकस कर रही है। अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का केंद्र है। यहाँ चढ़ाया गया पैसा किसी व्यक्ति का निजी धन नहीं है बल्कि श्रद्धालु की आस्था का प्रतीक है। इसलिए अगर व्यवस्था में कोई कमी मिलती है तो उसे ठीक करना जरूरी है। अगर किसी ने नियम तोड़े हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो ये भी साफ होना चाहिए ताकि बेवजह किसी की छवि खराब ना हो। SIT के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो हर दावे की जांच सबूतों के साथ करे। सिर्फ बयान से फैसला नहीं होगा। बैंक रिकॉर्ड देखे जाएंगे, दान पात्रों की एंट्री देखी जाएगी, सीसीटीवी रिकॉर्ड की पड़ताल होगी, कर्मचारियों से पूछताछ होगी और फिर रिपोर्ट तैयार होगी, और इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे FIR या फिर अन्य कानूनी कार्रवाई का फैसला हो सकता है। दोस्तों, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि रामलल्ला के चढ़ावे की व्यवस्था में आखिर कहां कमी रही? क्या यह सिर्फ प्रबंधन की चूक थी या किसी ने जानबूझकर नियमों को तोड़ा? क्या SIT की रिपोर्ट में किसी की जिम्मेदारी तय होगी? और क्या मंदिर की चढ़ावा व्यवस्था अब पहले से ज्यादा पारदर्शिता बनेगी? अयोध्या में जांच जारी है और हर नजर SIT की रिपोर्ट पर टिकी है, लेकिन फैसला आने से पहले किसी को दोषी कहना सही नहीं होगा। सच वही माना जाएगा जो जांच में सामने आएगा और कानून की कसौटी पर साबित होगा।
देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।